हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप योजना 2022 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग टीचर हैं या फिर आपके घर में बच्चे होंगे जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो है वो क्लास में पढ़ रहे होंगे, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं या फिर 12वीं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप है, जो कि आपको जो है 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो आपकी 30-30 हज़ार रुपये की जो है स्कॉलरशिप योजना जो है वो यहाँ पर है। तो किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करेंगे। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर किस तरीके से होगा, एग्जाम आपका कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम किस तरीके से होगा और यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यहाँ पर जो है आप डिटेल में जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में डिस्कस जो है वो किया गया है, तो आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा, बल्कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप योजना जो 2022 है, तो यहाँ पर क्या है कि आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 30 तारीख जो है वो आपका आवेदन का लास्ट डेट है। मतलब आज अभी आप आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर 30 तारीख दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए आप किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं foundation.amarujaala.com। और यहाँ पर जो है वो आपको डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। बाकी हम नीचे जो है फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा उसके बारे में भी हम दिखाएंगे। बाकी इसके अलावा भी और एक दो वेबसाइट जो हैं वो बताई गई हैं, जो कि यहाँ से भी आप जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये जो आप फॉर्म भरेंगे इसका हम डायरेक्ट लिंक भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लिंक पर भी क्लिक करके जो है आप डायरेक्ट अतुल महेश्वरी का जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप इन वेबसाइट के थ्रू भी जो है आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद हम नीचे यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि आपका लिखित एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो कि आपका जो एग्जाम होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो 54 शहरों, और 54 शहरों का मतलब ये देखिए, हम बात करें स्पेशल यूपी के लिए, तो यूपी के जो है वो आपके 54 शहरों में जो है वो आपका परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से आप अपना खुद मतलब किस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं आपके लिए खुद ऑप्शन होगा, और आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिटी जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका मतलब एग्ज़ाम मतलब जो आपका मतलब किस तरीके से आपको सूचना मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, तो ये आपको ईमेल के थ्रू जो है वो मिलेगा। मतलब ईमेल आईडी, फॉर्म भरते टाइम आपको ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, जहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड जो है आएगा, और उसमें जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर और एग्ज़ाम डेट और एग्जामिनेशन टाइम के बारे में जो है एडमिट कार्ड में आपका मेंशन जो है वो किया रहेगा। फिर उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका योजना है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड, देखिए यहाँ पर प्रादेशिक बोर्ड दिया है, तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्रादेशिक बोर्ड दिया है तो ये आपका यूपी बोर्ड ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया तो क्लियर ये भी नहीं है कि कौन सा बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका स्कीम है ये नई दिल्ली बताया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रादेशिक बोर्ड दिया गया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आप एग्जामिनेशन सेंटर जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बताया गया कि 9वीं से 10वीं के लिए जो प्रादेशिक बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको जो है 30-30 हज़ार रुपये मिलेगा। मतलब आप 9वीं या फिर 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 30-30 हज़ार रुपये 18 छात्रवृत्तियाँ। मतलब यहाँ पर 18 छात्रवृत्तियाँ का मतलब यह है कि 18 कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है 30-30 हज़ार रुपये का। बाकी 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है यहाँ पर आप देखिएगा जो 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा, जो कि 18 छात्रवृत्तियाँ जो हैं वो दी जाएंगी। मतलब जो 30-30 हज़ार रुपये दिया जाएगा 9वीं और 10वीं के बच्चे के लिए, उनकी संख्या टोटल 18 रहेगी, और जो 50 हज़ार रुपये दिया जाएगा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, तो उनकी भी संख्या जो है यहाँ पर 18 रहेगी। मतलब 18-18 लोगों को जो है वो 30-30 हज़ार रुपये और 50-50 हज़ार रुपये जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका इसके पहले कक्षा, मतलब जैसे आप 10वीं में हैं तो आप आप 9वीं में रहे होंगे, या फिर आप 11वीं में हैं तो आप 10th में रहे होंगे, या फिर आप 12th में हैं तो आप जब 11th में रहे होंगे, तो आपका 60% नंबर होना चाहिए। मतलब इसके पीछे के क्लास में, मतलब यदि 60% से कम है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते हैं, तो जो आय प्रमाण पत्र होता है फादर का, वो जो है वो आपका 1.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, आय जो है वो आपका 1.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी जो है वो आप एलिजिबल होंगे। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि कक्षा 8 में पढ़ रहे विद्यार्थी या फिर 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। मतलब आप हमने पहले ही बताया था कि 9वीं
10वीं या फिर 11वीं या फिर 12वीं में पढ़ रहे हैं तब भी। आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी आप 12th पास हो गए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है ऑनलाइन ही भेजा जाएगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया था ईमेल आईडी से। और यहाँ पर 2019 का डाटा दिया गया है कि 2019 में जो है वो 36 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जो कि हमने ऊपर ही बताया था कि 18 अभ्यर्थी 9th और 10th के रहेंगे और 18 अभ्यर्थी जो है वो आपके 11th और 12th के रहेंगे, जो कि 9th और 10th वालों को 30-30 हज़ार रुपये और 11th और 12th वालों को 50-50 हज़ार रुपये मिलेगा। तो टोटल 14 लाख जो है वो यहाँ पर 14.4 लाख रुपए जो है वो 2019 में दिया गया था, जो कि 36 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर शामिल थे। तो इस बात को आप ध्यान रखना है और आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने ऊपर ही अमर उजाला फाउंडेशन जो है वो बताया था कि amarujala.foundation.in आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको ऊपर ही मिलेगा। जैसे आप वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 और इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद जो है आपको इस तरीके का मतलब पोर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ईमेल आईडी, नाम, अंतिम नाम, उम्र और वर्तमान में किस कक्षा में है और पिछले कक्षा में आप कौन से कक्षा में थे और जिनका प्रतिशत जो है वो आपका कितना था, ये चीज़ जो है वो आपको डालना है। फिर आप बोर्ड का नाम, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोर्ड का नाम दिया गया है और किस बोर्ड से हैं आप, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है वो आप आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका मोबाइल नंबर वगैरह के बारे में जो है वो दिया गया है। मोबाइल नंबर आप इसमें जो है वो सर्च कर सकते हैं और ये जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए मतलब आय प्रमाण पत्र के लिए, जो कि हमने ऊपर बताया था कि 1.5 लाख से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है वो आपको मार्कशीट वगैरह शेयर करना है। फिर यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ जो है वो आपको मतलब डालना है। फिर यहाँ पर जो है वो आप राशन कार्ड, स्कूल का आईडी, मतलब कोई आप आईडी वगैरह जो है यहाँ पर जो है वह आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो फाइनली आपका सबमिट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, सभी बोर्ड भर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए होता, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया रहता, लेकिन ये यहाँ पर नई दिल्ली किया गया है। तो आप सभी मतलब बोर्ड के कैंडिडेट जो है यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए है, जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए 2 लोगों के लिए जो है यहाँ पर कन्फर्म सीट रहेगा। मतलब जो 18 टोटल लोग थे तो हो सकता है कि उनमें से एक लोगों के लिए जो है वो मतलब जो दृष्टिहीन अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है यहाँ पर विशेष छात्रवृत्ति के बारे में जो है बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप तैयारी करें, नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का फॉर्म कोई छोड़ता नहीं। यदि बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं तो इसमें स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में तो हालांकि बताया नहीं गया, लेकिन कम से कम जो है वो आपके जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके पहले ही ये सब एग्ज़ाम जो है वो आपके कंडक्ट करा लिए जाते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में हमने बता दिया, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 या 20 दिन पहले जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड जो है वो आपका ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो आपका आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर ही हमने बताया था कि ईमेल आईडी आपको भरना कंपलसरी है और ईमेल आईडी के थ्रू ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। सिलेबस के बारे में देखें तो सिलेबस यहाँ पर कोई कंपटीशन एग्जाम मतलब जो वनडे एग्जाम वगैरह इस तरीके से होता है जॉब के लिए, तो यहाँ पर उसके बारे में नहीं है। आप जैसे जिस लेवल का फॉर्म भरेंगे, जैसे आप 30-30 हज़ार के लिए भरें तो 9th और 10th वालों को एक ही में जो है वो शामिल किया जाएगा और 11th और 12th वालों को जो है एक में शामिल किया जाएगा। तो जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका स्कूल का सिलेबस होता है, वही सब सिलेबस जो है वो आपका रहेगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, तो सभी सब्जेक्ट रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं, या फिर आप किसी विद्यालय में टीचर हैं और आप अपने मतलब जिस कक्षा में आप टीचर हैं तो वहाँ उसमें के विद्यार्थियों को भरना चाहते हैं तो उनके भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है आपका अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप योजना 2022 के बारे में। बाकी इसके बारे में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप जुड़कर जो है वो मतलब कर सकते हैं। बाकी आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक भी रहेगा, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है इसको भर सकते हैं। बाकी हमने वेबसाइट भी बता दिया, वहाँ पर से भी जाकर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।